नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्राइबल टीचर में। इस चैनल पर हम लाते हैं सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट्स ताकि आपको हर समय सही और सटीक जानकारी मिल सके। आज हम मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DA को लेकर आई कुछ बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है और इसके बाद प्रदेश सरकार पर भी कर्मचारियों का DA बढ़ाने का दबाव बना है। चलिए इस विषय में सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारे चैनल पर हर महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत मिल सके। यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होती है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीदें। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि DA में वृद्धि कर्मचारियों की जीवन यापन लागत को आसान बनाने में सहायक होती है। अभी तक कर्मचारियों को 46% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को फीसदी परसेंट की दर से DA मिलता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का DA 3% बढ़ाकर 82% से 53% कर दिया है, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच DA का अंतर बढ़कर 7% हो गया है। कर्मचारियों का दबाव और सरकार की प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार द्वारा DA बढ़ाए जाने के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को एक बार फिर से तेज कर दिया है। राज्य के कर्मचारी संगठनों ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार को दीपावली से पहले महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करनी चाहिए। इन संगठनों का कहना है कि उन्हें केंद्र के कर्मचारियों के बराबर DA मिलना चाहिए, ताकि उन्हें महंगाई का सामना करने में परेशानी न हो। जगदीश देवड़ा ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार इस मामले में सकारात्मक रूप से विचार कर रही है और जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही वित्त विभाग के अधिकारी इस मामले में गंभीरता से मंथन कर रहे हैं कि DA में बढ़ोतरी से राज्य खजाने पर कितना भार पड़ेगा। DA बढ़ाने का संभावित ऐलान दीपावली से पहले। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दीपावली से पहले या राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर के मौके पर DA बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं। सरकार के वित्त मंत्रालय से सलाह ली जा रही है, जिसमें इस बात पर विचार किया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए राज्य के खजाने पर अतिरिक्त खर्च कितना होगा। अगर राज्य सरकार 10% की बढ़ोतरी की घोषणा करती है, तो राज्य के कर्मचारियों का DA 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा, जो कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के वर्तमान DA के बराबर होगा। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के DA की तुलना में यह अभी भी कम रहेगा, लेकिन इससे राज्य के कर्मचारियों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। कर्मचारी संगठन और उनकी मांगे। प्रदेश में विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से DA बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इन संगठनों में भारतीय मजदूर संघ और राज्य कर्मचारी संघ के प्रमुख नेता भी शामिल हैं। इन संगठनों का कहना है कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर DA मिलना चाहिए, ताकि उनकी क्रय शक्ति बढ़े और वे महंगाई का सामना कर सकें। कर्मचारी संगठन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के आश्वासन के बाद आशावान है कि उनकी मांगें जल्द ही पूरी होंगी। उनका कहना है कि अगर दीपावली से पहले DA में वृद्धि की घोषणा नहीं की गई, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और राज्य सरकार पर दबाव बनाएंगे। DA वृद्धि का असर और संभावित वित्तीय भार। DA में बढ़ोतरी से राज्य सरकार के खजाने पर एक निश्चित वित्तीय भार पड़ेगा। वित्त मंत्रालय इस बात का आकलन कर रहा है कि अगर DA को 4% बढ़ाकर 20% किया जाता है, तो राज्य के खजाने पर कितनी अतिरिक्त राशि का खर्च आएगा। कर्मचारियों का मानना है कि महंगाई के कारण उनकी जीवन यापन लागत बढ़ गई है और ऐसे में DA में वृद्धि जरूरी है। माना जा रहा है कि अगर सरकार 100% की बढ़ोतरी करती है, तो इससे राज्य के खजाने पर करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि सरकार इस मामले में कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक भार का आंकलन कर रही है और संभवतः इसे धीरे धीरे लागू करने पर विचार कर सकती है। संभावित तिथियां और DA वृद्धि की रूपरेखा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री मुद्दे पर 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर घोषणा कर सकते हैं। यह तिथि राज्य के कर्मचारियों के लिए एक विशेष अवसर हो सकता है
और संभव है कि सरकार इस मौके पर महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करके कर्मचारियों को तोहफा दे। निष्कर्ष, मध्य प्रदेश में डीए वृद्धि का मामला इस समय चर्चा में है और सरकार पर कर्मचारियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में हाल ही में हुई 3% की बढ़ोतरी ने राज्य के कर्मचारियों के लिए आशा की किरण पैदा की है। दीपावली के पहले या राज्य स्थापना दिवस पर राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। हमारी ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए सहायक सिद्ध हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ट्राइबल टीचर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर नई जानकारी सबसे पहले मिल सके।